वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज किसान सड़कों पर हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन सरकार के साथ टकराव पर आकर थमा हुआ है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि जो किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं किसानों के लिए एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए थे। आज किसान सड़कों पर हैं। मोदी सरकार के कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन सरकार और किसानों के बीच टकराव पर आकर थमा हुआ है। शायद आप नहीं जानते होंगे, जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, एक वक्त था जब इन्हीं किसानों की खातिर अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए थे। हिंदुस्तान की सियासत का एक अजात शत्रु, जिसके व्यक्तित्व में हिंदुस्तान की सियासत के कई दशकों का इतिहास सिमटा है, वही अटल किसानों की आवाज उठाने के लिए जेल गए थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक नैनी जेल में रखा गया था। बात सन 1973 और 74 की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। सूबे का सियासी पारा चढ़ रहा था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के नेता हुआ करते थे। देश भर में जनता की आवाज बनकर अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के मंच से सरकार का विरोध कर रहे थे। सरकार किसानों को सरकारी दामों पर गेहूं बेचने के लिए मजबूर कर रही थी। ये वो दौर था जब प्रदेश में फसल अच्छी हुई थी। कांग्रेस सरकार का आदेश था कि सभी किसानों को सरकारी मूल्यों पर गेहूं बेचना अनिवार्य है। किसानों के बाजारों में फसल बेचने पर लगभग पाबंदी लगाई जा चुकी थी। सरकार का कहना था, किसानों के खेतों में अगर 1 क्विंटल भी गेहूं पैदा हुआ है तो उसमें से किसान आधा सरकार को बेच दे। सरकार के इस आदेश पर किसान राजी नहीं थे और सरकारी आदेश का विरोध कर रहे थे। जनसंघ इसी मुद्दे पर किसानों के सुर से सुर मिलाते हुए सड़क पर उतरी थी। किसानों के साथ सड़क पर उतरने के गुनाह में अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक नैनी जेल लाया गया। किसान आंदोलन के चलते अटल बिहारी वाजपेयी समेत 500 लोगों को नैनी जेल की बैरक नंबर 5 में रखा गया। नैनी जेल में अटल बिहारी वाजपेयी 5 दिन तक बंद रहे और बाद में जमानत पर रिहा हुए। हालांकि इसके बाद आपातकाल के दौरान भी वाजपेयी को जेल जाना पड़ा था। इसके बाद जब अटल प्रधानमंत्री के पद पर बैठे तो किसानों के हक में उन्होंने कई फैसले किए। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे। अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। आज के किसानों की चिंताएं और 1974 का आंदोलन लगभग एक जैसा है। फर्क बस इतना है, किसानों के लिए जेल जाने वाले अटल जी की बीजेपी के आज किसान विरोध में है और बीजेपी सरकार पर किसानों को शक भी है और सैकड़ों सवाल भी है। आज किसान आंदोलन पर एनडीए सरकार साफ संकेत दे रही है कि वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन पिछले कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने कड़े विरोधों के चलते अपना एक अध्यादेश भी वापस लिया था। दरअसल मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की थी, जो यूपीए शासन के दौरान लाया गया था। 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ था। नए कानून ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को प्रतिस्थापित किया था, जो कि 1 सदी से अधिक समय से लागू था।
बीजेपी सरकार ने RFCTLARR संशोधन अध्यादेश के माध्यम से इस कानून में कई बदलाव करने के प्रयास किए थे, लेकिन सरकार की उस कोशिश को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा और संशोधन के खिलाफ जारी गुस्से के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 2015 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा की थी।